और सियासत दोस्ती की में मथा डाल देता है। मोहब्बत करने वाले में ऐसा धोखा डाल देते हैं और सियासत दोस्ती की में मथा डाल देते हैं। तवारफ की तरह अपनी गिरफ्तारी के चेहरे पर ये राना बाबा जो है कि तवारफ की तरह अपनी गिरफ्तारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद पर पर्दा डाल देती है। तवारफ की तरह अपनी गिरफ्तारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद पर पर्दा डाल देती है और हुकूमत मोबाइल से खूब वाकिफ है और हुकूमत मोबाइल से खूब वाकिफ है। ये हर कुत्ते की आगे धुआ डाल देती है। कहा कि ये कैसा सफर, ये कैसा धुआ होना, कहा कि विषय से ये कैसा सफर, ये कैसा धुआ होना किसी की चाहते पहले पर व्यवस्था डाल देती है। और ये पूजा भी मेरे बेटे को कितनी बेटी मिलती है, ये दुनिया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती होती है। कहीं पर भी सांस देखे तो धुआ डाल देती है और दिन रात खबर घूमती है सोने की दुकानों पर, दिन रात खबर घूमती है सोने की दुकानों पर। गरीबी काम जो चीज लगती है तो चिंता डाल देती है। दोस्तों ऐसे कैसे नौजवान काफी ज्यादा तारीफ कराना चाहते जिनको सुनने और समझने के लिए आप यहाँ पर मौजूद है, जिनके आंदोलन के जरिए आज इसी क्षेत्र के साधारण हॉस्पिटल में को रोका गया है। वरना इसी माया की माया सरकार ने इस कानून अस्पताल को डॉक्टर बंदर के हाथों गिरवी रखने और बेचने का काम किया था। इसी माया की सरकार ने मार्च 1957 की गलियारों में विकास कार्यों पर लगाम लगाई गई थी, उस लगाम को तोड़ने का काम किया था। इसी माया की सरकार ने जिस तरीके से भुगतानी की कैदा पर यहाँ का मजलूम मर रहा था, उसके घर तक इंसाफ और रोटी पहुंचाने का काम किया था। यहाँ पर मौजूद 450 राशन गरीबों के घर को बनवाने का काम किया था, नौजवानों को नए रास्ते पर पहुंचाने का काम किया था, विधवाओं को विधवा पेंशन दिलवाने का काम किया था, बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता दिलवाने का काम किया था। मैं समझ के माध्यम से आप लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के वजह से जनाब जिला और साहब को आवाज देना चाहता हूँ। शुक्रिया हबीब साहब। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के बुजुर्गों को, नौजवानों को, इस क्षेत्र की माताओं और बहनों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम आज हमीदिया स्कूल के गेट के पास आज हमीदिया स्कूल के गेट के पास हमने इस मीटिंग को इसलिए रखा है कि कहीं न कहीं क्षेत्र के लोगों को याद दिलाना होगा मुझे कि इस क्षेत्र के पार्षद ने इस क्षेत्र के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया। इस क्षेत्र के दर्जनों बुजुर्गों ने हमको बताया है कि यहाँ सफाई का क्या आनंद है। हम देख भी रहे हैं 3-3 दिन यहाँ पर कुएं नहीं उठाए जाते। अब बिजली तो जितनी क्षेत्र की काटी जाती है, मैं समझता हूँ इलाहाबाद के दूसरी क्षेत्र की भी इतनी नहीं काटी जाती जितनी जोधपुर और नागौर क्षेत्र की बिजली काटी जाती। और सफाई व्यवस्था का तो ये आलम है कि लीडर रोड पे जो इनका वार्ड कार्यालय है, वहां पर इस क्षेत्र को वार्ड नंबर 57 के क्षेत्र को 25 कर्मचारी दिए गए हैं, परंतु इस क्षेत्र में केवल 16-17 ही कर्मचारी काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के पार्षद से, इस क्षेत्र के पार्षद के प्रतिनिधियों से कि 16 अगर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो 16 और सफाई कर्मचारी कहाँ गए हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की कमियों के कारण यहाँ पर नालियों में सफाई नहीं हो रही है,
पूरे हर तरफ पड़े रहते हैं। कभी अधिकारी बच्चे हमसे बता रहे थे कि मेरे घर के बाहर मार कीचड़ और कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, बेटा मैं पैसा देकर लोगों से साफ करवाता हूं। आज मैंने इस क्षेत्र से अपनी मां को इसलिए इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया था। सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्षेत्र की सीट जो है महिला हो गई, इसलिए मां को लड़वाने का फैसला किया। मैं ही इस क्षेत्र की तैयारी इसलिए कर रहा था कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र का नौजवान, कहीं न कहीं इस क्षेत्र के बुजुर्ग, इस क्षेत्र के पार्षद के कार्यों से असंतुष्ट थे। त्योहार जब आते थे, खासतौर पर मुहर्रम के त्योहार, इलाहाबाद में मुहर्रम के त्योहार का आगाज जोधपुर क्षेत्र से ही होता है। जोधपुर क्षेत्र से ही लल्लन हज्जाम साहब के इमाम वाले थे। उस अलम से ही इस क्षेत्र का जो है मुहर्रम के अलम का आगाज होता है, जिसके लिए कई इसके रूप हैं। हम लोग हड़ताल अधिकारियों के मीटिंग में उस रूट को सही कराने की मांग करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ना पड़ता है। अहमद चचा यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम लोगों को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कितना लिख कर देना पड़ता है, तब कहीं जाकर अधिकारी के कान में जू रहती है और वो इस क्षेत्र के जो अलम के जुलूस की मांग है उसको वो ऐसे ही हल्का फुल्का मरम्मत करा के छोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के पार्षद से कि उसको पार्षद किसके बनाया गया है? यहाँ की जनता ने उनको वोट देके क्यों चुना था? क्या इसलिए चुना था कि मुहर्रम के मार्गों को वो केवल पैक कराकर छोड़ देंगे? क्या इसलिए चुना गया था कि यहाँ के बिजली के तार जब होता है तब जल जाते हैं और यहाँ के मोहल्ले के लोगों को ट्रांसफार्मर से लेकर तार बदलवाने के लिए कुछ रुपये के एनजीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, सीवर टैक्स हो, अगर आपके घर का बढ़ा हुआ ये टैक्स आ रहा है तो उसको कम कराने का काम किसका है? अब आपको ये बताना होगा। यहाँ का पार्षद इस क्षेत्र के लोगों से कितना संपर्क रखता है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि कुछ दिनों से वो जेल में है, कुछ सालों से वो जेल में है, लेकिन इससे पहले भी इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया है वो यहाँ का नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग अच्छी तरह से जानते हैं। अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है आपको इंसाफ